डिफरेंशियबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस अपने को गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे दिया है, ठीक है, और जीरो दिया है एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। तो अपने को डिफरेंशियबिलिटी निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। तो जीरो पे अपने को बोलता है कि डिफरेंशियबिलिटी निकालो, क्या आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में बता देता हूँ तुम लोग को कि कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एल एच डी और आर एच डी। RHD। हाँ, तो पहले निकाल लो, कंटिन्यूटी तो होगा ही। ऐसे चेक करना चाहते तो वो भी चेक कर सकते हो, अगर मान लो कि इसी में दिया रहता कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्या निकालना पड़ेगा, एल एच एल आर एच एल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग पहले डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं, एफ डैश ऐसा लिखो, चेक द डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, इसका फार्मूला था, इसको लिखते हैं एफ डैश, जीरो प्लस डैश मतलब डेरिवेटिव, प्लस मतलब राइट हैंड, इसका फार्मूला पढ़ाया था स्टैंडर्ड, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए की जगह तो जीरो है, ठीक है। फार्मूला था हमारा एफ ऑफ एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है। तो ए की जगह जीरो है, जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए की जगह क्या है, जीरो है, एक्स इक्वल्स टू ए वाला फार्मूला था, यहाँ पे ए की जगह क्या है, जीरो है, तो जहां जहां फार्मूला में ए था वहां वहां क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, डिवाइड बाय, डिवाइड में एच था, राइट हैंड में प्लस एच, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एच, जीरो प्लस एच यानी एच, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय ये आ जाएगा। अब फंक्शंस का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, ठीक है, तो एफ ऑफ एच, एच का वैल्यू, ठीक है, यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, साइन, बस x की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, जब यहाँ x है तो x होगा, h है तो h हो जाएगा, जो भी वैल्यू रखेगा फंक्शन में वो आ जाएगा, तो साइन h स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, ठीक है, साइन h स्क्वायर अपॉन h माइनस एफ ऑफ जीरो, तो x का वैल्यू जीरो पे क्या है, जीरो है, माइनस जीरो डिवाइड में क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, साइन ऑफ एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच इंटू एच, कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, अब इसका लिमिट निकालने अपने को आता है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट वो नहीं आ जाएगा, इसको फार्मूला में रख देंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से लिमिट का फार्मूला लगा दो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, एच स्क्वायर रहने देते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में भी एच स्क्वायर चाहिए, तो पहले से डिवाइड में एच स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो आर एच डी कितना आ गया, वन आ गया। सिमिलरली ऐसा ही एल एच डी निकालो, दोनों सेम है तो डिफरेंशियबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो एंड एल एच डी
LHD का फार्मूला क्या था, मैं पूरा ही लिख देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ ए प्लस -h। माइनस, हाँ बराबर होगा, इसमें माइनस होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच, यही था। अब वैल्यू रख दो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h की जगह जीरो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए की जगह जीरो, सॉरी, एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय माइनस एच। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस एच रखेगा तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, एच स्क्वायर नहीं एच, डिवाइड में एच, एच। ठीक है, माइनस जीरो पे तो जीरो ही आएगा। ठीक है, और होल डिवाइड में क्या है, माइनस एच, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये भी वही आ रहा है, साइन एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। हम लोग यहाँ से बोल देंगे फाइनली दैट इज एल एच डी इज इक्वल्स टू आर एच डी। ठीक है, जब दोनों सेम है तो हम लोग बोलेंगे कि देयरफॉर फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू जीरो, यही होगी आंसर। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में क्या रहता, बोलता कंटिन्यूटी भी चेक करो। ठीक है, तो ये तो डिफरेंशिएबल है तो ऑलरेडी लिख देंगे डायरेक्ट, ये बाय थ्योरी से ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो नॉट इक्वल्स टू जीरो आता तब अपने को कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लो इन केस यहाँ पे आ जाता कि एल एच डी नॉट इक्वल्स टू आर एच डी, दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता और बोलता कंटिन्यूटी चेक करो, तब उस केस में अपने को एल एच एल भी निकालना पड़ता, आर एच एल भी निकालना पड़ता। ठीक ठीक है, फिर एफ ऑफ जीरो भी निकालना पड़ता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इक्वल है, तो अगर पूछता कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ठीक है, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। नहीं समझा, समझा। समझा। ठीक है। ठीक है, एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएबल चालू कर देंगे। ठीक है, यही है लिमिट के जैसा ही है, बाकी कुछ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस दिया अपने को, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स साइन ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन दिया है। ये है एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे, और जीरो पे दिया है जीरो ही दिया है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे जीरो। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, अभी जैसा किए थे वैसा ही करो, तो इसको बनाओ, ट्राई करो, आता है।
सर बोलो। सर ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा। हाँ, एक का बराबर है, एक का आएगा तुम्हारा मतलब एल एच डी अगर निकालोगे तो एल एच डी कितना आ रहा है? एल एच डी नॉट डिफाइंड है क्या? नहीं सर, आर एच डी। आर एच डी आएगा तुम्हारा एफ डैश जीरो, बराबर है नॉट डिफाइंड, यानी वैल्यू फिक्स नहीं रहेगा इसका, यानी -1 से +1 के बीच में ये लाई करेगा, ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और एल एच डी कितना रहा? सर वो होने का। अच्छा ठीक है, निकालो उसको, उसको भी निकालो। सर सेम आता। सेम वही नॉट डिफाइंड आ रहा है। हाँ सर। नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, देखो इसका वैल्यू ने मतलब ऑसिलेटिंग वैल्यू आएगा, ठीक है, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ध्यान से देखना, इसको नॉट डिफाइंड नहीं बोलेंगे, वैल्यू आएगा लेकिन मतलब -1 से +1 के बीच में आएगा, फिक्स वैल्यू नहीं आएगा। एक ही निकाल के बताता हूँ, जैसे मान लो आर एच डी निकालेंगे, आर एच डी निकालोगे एफ डैश जीरो प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो नॉट इक्वल्स टू जीरो वाला आ जाएगा, यानी एफ ऑफ h माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय h, ऐसा कुछ आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ h वाला आ जाएगा, x की जगह h रख दो, h साइन ऑफ एल एन एच स्क्वायर, ये तो जीरो आ जाएगा, एफ ऑफ जीरो डिवाइड में h से h कैंसल, यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन ऑफ एल एन एच स्क्वायर। अब ये फंक्शंस को थोड़ा ध्यान से समझना, ये क्या लिखा हुआ है, ये साइन है, ये एंगल में कुछ भी अपने को उससे मतलब नहीं है, लेकिन साइन फंक्शंस जो होता है ना, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, -1 से +1 के बीच में लाई करता है, हम लोग बोलेंगे कि इसका जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक आएगा, -1 से +1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एनी वैल्यू बिटवीन -1 एंड +1, ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे वैल्यू हो सकता है, तो ये फिक्स वैल्यू नहीं है, डज नॉट टेक अ फिक्स वैल्यू, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से कि हेंस एफ डैश जीरो प्लस या जीरो माइनस कोई भी वैल्यू लो, ठीक है, या एफ डैश जीरो माइनस, ठीक है, डज नॉट टेक एनी फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, तो जब कोई फिक्स वैल्यू ही नहीं है तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि डिफरेंशिएबल, तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये चीज याद रखना, सिर्फ सिंपली यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स ब्रैकेट में कुछ भी हो एंगल में उससे फर्क नहीं पड़ता, तो साइन एक्स रहे या कॉस एक्स रहे, ये कैसा नेचर है, ऑसिलेटिंग नेचर है, ठीक है, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसा होता है, ऑसिलेट करता है ना, इसीलिए इसका ग्राफ को बोलते हैं ऑसिलेटिंग नेचर का है, ठीक है, और इसका वैल्यू हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करता है, साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो इसलिए ये कभी भी हमारा ना तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं, और सिर्फ अगर मान लो लिमिट का रहा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा भी नहीं करेगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि इनका वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है,
इसीलिए LHD और RHD सेम नहीं हो सकता है, तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि फंक्शंस क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। नहीं समझा? सर एक समझा बार सर। फिर। देखो, ये जब भी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मान लो डिवाइड में कुछ रहता तब तो सॉल्व कर देते, तब लिमिट निकल जाता, लेकिन सिंपली ऐसा कुछ लिखा है, मान लो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट एच, या सोचो ऐसा है कि थीटा टेंस टू 0 है और यहाँ पे लिखा है साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ डिवाइड में कुछ भी नहीं है, ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है, पर मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया कि ये साइन थीटा है, ठीक है। अब ये बोलेगा कि इसका डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, ये डिफरेंशिएबिलिटी होगा कि नहीं, नहीं। इसके बारे में हम लोग बोलेंगे कि साइन थीटा का जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 के बीच में होता है। इसके बीच में बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, नंबर लाइन पे जब रखोगे -1 से लेके +1, तो इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट वैल्यू आएंगे, ठीक है, इनफाइनाइट पॉइंट आ सकता है, तो फिक्स वैल्यू नहीं आ रहा कि कौन सा है, तो ये गारंटी नहीं हो रहा है कि LHD पे क्या लेंगे और RHD पे क्या लेंगे। हो सकता है LHD पे 1/2 ले ले और RHD पे -1/2 ले लिया, ठीक है, तो दोनों सेम तो आएगा ही नहीं, दोनों डिफरेंट है, तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स कैसा है, ऑसिलेटिंग नेचर है, यानी इसका ग्राफ ऑसिलेट करते रहता है, इसीलिए इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस नहीं है। कंटिन्यूटी में भी यही चीज होता है कि साइन एक्स कॉस एक्स है, तो ये ऑसिलेटिंग नेचर का है, तो ये वहां पे कोई पॉइंट पे निकालेगा तो कंटिन्यूस भी नहीं होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। अगर डिवाइड में कुछ रहा तब तो हो सकता है, लेकिन ऐसे सिर्फ लिखा रहा साइन कॉस तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं है उसका पॉसिबल, क्योंकि वैल्यू फिक्स नहीं है उसका, इसीलिए, ठीक है, समझ गई। हाँ सर। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन तो इसी टाइप के हैं, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा अलग टाइप का है, एनसीईआरटी में कुछ है हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसको। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ना है अपने को। एनसीईआरटी में तो सीधा सीधा इसको डिफरेंशिएशन बोला है, ठीक है, लेकिन कोई कॉम्पिटिटिव बुक में पढ़ेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में देखो क्या पढ़े थे हम लोग 11वीं क्लास में, यानी सिंपली वहां पे डिफरेंशिएशन पढ़े थे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, और उससे मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक या फिर अलजेब्रिक फंक्शंस को हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव किया था कि हमारा मतलब डेरिवेटिव कहाँ से निकलता है, ठीक है, लेकिन 12th में वो डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है, वो अपना 11वीं में है। यहाँ पे बस क्या पढ़ना है, डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ना है, ठीक है, कि फार्मूला कहाँ से आता है और उसके हेल्प से हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग अब डायरेक्ट उसी पे आते हैं, फार्मूला पे ही आते हैं, उसके बाद हम लोग चालू करेंगे यानी 5.2, ठीक है, क्योंकि इसमें ने एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी और डेरिवेटिव दोनों 5.2 में ही मिक्स कर दिया और उसके बाद फिर अलग से बताया है, ठीक है। ठीक है, अपन डिटेल में देख लेते, हेडिंग देना नेक्स्ट। एनसीईआरटी में कुछ कुछ एकदम थोड़ा मिक्स कर दिया, नहीं तो बहुत अच्छे से नहीं लिखा, डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, कोई बात। हेडिंग देना डेरिवेटिव ऑफ, या सबसे पहले हेडिंग देना डिफरेंशिएशन, सीधा सीधा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हम लोग ऑलरेडी 11वीं में पढ़े थे कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग कोई भी फार्मूला निकाल सकते, वो फार्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पे वो चीज नहीं पढ़ने वाले हैं, इस अभी सिर्फ हम लोग उसका रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके नीचे लिखना डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड
फंक्शंस। तो सब फार्मूला याद रखना, ठीक है। बेसिक तो अपने 11वीं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पहला फर्स्ट फार्मूला है हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये अलजेब्रिक फार्मूला है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है। जो भी पावर रहा, एक्स वेरिएबल है और एन पावर है, ठीक है, यानी एक्स बेस है और एन पावर है, तो पावर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और बेस वेरिएबल रहा, ठीक है, इस फॉर्म में रहा, तो जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई होकर एक पावर कम हो जाता है, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, एक्स हमारा रियल वैल्यू होता है और एन पावर जो है वो भी क्या होता है, रियल होता है, ठीक है। और एक्स ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए पॉजिटिव के लिए वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर मान लो 99 है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो जो भी पावर है वो पावर मल्टीप्लाई होकर एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्स टू द पावर 99 माइनस वन, तो फाइनली हो जाएगा 99 एक्स टू द पावर 98, ठीक है। और भी देख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मान लो एक्स टू द पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स टू द पावर 2, एक कम हो जाएगा। वैसा ही डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर रहा, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ सिंपली क्या रहा, x रहा, तो x का डेरिवेटिव क्या है, पावर 1 है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 1 एक्स टू द पावर 1 माइनस वन, ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 रहता तो 1, 1 इंटू वन, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग यहाँ से लिखेंगे, यानी फार्मूला नंबर 2 लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। ये एकदम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा, ठीक है। और ये तो पहला वाला तो है ही, तो फर्स्ट वाले से ही ये आया, इसी फार्मूला से एक्स का डेरिवेटिव आया, ठीक है। तो किसी भी पावर फंक्शंस को हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला से। और मान लो कि एक फार्मूला ऐसा रहता, डेरिवेटिव ऑफ मान लो 1/x, ठीक है। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये होता है -1/x -1/x²। एक्स स्क्वायर, ये भी याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, एकदम रट लेना, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड वाला, ये कहाँ से आया, तो सेम फार्मूला, इसको प्रूफ करके बताता हूँ। LHS लेके चलो, LHS, अच्छा बार बार राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अभी सिंपल LHS डेरिवेटिव ऑफ 1/x है, 1/x को क्या लिख सकते हो, x पे पावर -1, अब फार्मूला वही लगा दो x टू द पावर n वाला, तो पावर क्या है -1 x टू द पावर n -1, -1 तो ये कितना हो जाएगा -x टू द पावर -2, इसको क्या लिख सकते हो -1/x², तो देखो वही चीज 1/x का 1 -1/x², ठीक है। तो वैसा ही अगर मान लो डेरिवेटिव ऑफ 1/x टू द पावर 5 रहा, इसका भी निकाल सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर -5, ये कितना आ जाएगा -5 इंटू एक्स टू द पावर -6 हो जाएगी, फाइनली आ जाएगा -5/x टू द पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1 अपॉन में भी रहा तो उसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आना चाहिए अपने को हर एक टाइप का, ठीक है। अब मान लो इसके बाद फोर्थ पॉइंट में लिखना, चौथा पॉइंट में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, सिंगल कांस्टेंट, ठीक है, जहाँ पे किया गया है कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दूं वेयर k इज अ कांस्टेंट, ये कोई कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मान लो डेरिवेटिव ऑफ 100 सिर्फ कांस्टेंट है तो 0 आ जाता, वैसा ही डेरिवेटिव ऑफ 1, ये भी कांस्टेंट है 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 5 ये भी 0 आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ
10 टू द पावर 10, ये भी कांस्टेंट, ये भी जीरो, सिर्फ कांस्टेंट रहा, कोई भी कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, ये हो गया अलजेब्रा का। ठीक है, ये 4 फार्मूला अलजेब्रा का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, नहीं सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। ठीक है, तो 5th पॉइंट में लिखना, सब मिक्स करके एक ही साथ कर लेते हैं। 5 में डेरिवेटिव ऑफ, मान लो e टू द पावर x है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, एक ही फंक्शन ऐसा है e टू द पावर x, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, 6 पॉइंट में लिखना, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x, इसका हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग ए। ठीक है, मल्टीप्लाई में लॉग ए हो जाएगा। 7th में लिखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। ठीक है, या लॉग मॉड x लिखो, एक्चुअली लॉग मॉड x होता, बोर्ड में तो दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ये दिक्कत जाने वाला है। ठीक है, या फिर सिंपली क्या लिखते हैं, ln x, एक ही बात है, देखो ln मॉड x। ठीक है, या इसको हम लोग लिखेंगे, कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों चीजें लिख देता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ लॉग मॉड x। ठीक है, तो ln को log में भी लिखते हैं, इसका बेस क्या होता है, e होता है। ठीक है, जिसके नीचे बेस नहीं लिखा रहता उसका बेस e होता है। इसका जो डेरिवेटिव होता है log x का क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ पे मॉड x है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखोगे, x लिखोगे, मॉड x मत लिख देना। यहाँ पे अगर मैंने 1/mod x लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मॉड x मतलब पॉजिटिव होता है, जबकि x यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज मैं ग्राफ से बताऊंगा जब क्लास लेंगे ना, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, तब वहां पे ये फार्मूला के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल लिख लो 1/x होता है। ठीक है, लॉग ln x, ln मॉड x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/mod x नहीं होता है, क्या होता है, 1/x होता है, मॉड x नहीं होता। ये चीज ध्यान में रखना, जबकि बोर्ड वाले बुक में सिर्फ लिख दिया ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, लेकिन ln मॉड x होता है, यहाँ पे x नहीं होता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब देखो, अब अगर मान लो कि लॉग का बेस चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि हमेशा बेस ई ही होगा। अब मान लो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स टू द बेस ए हो गया। ठीक है, अब ए की जगह कुछ भी हो सकता है, पर एक एग्जांपल ले लिया कि ए हो गया। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव 1/x नहीं लिख सकते। ठीक है, 1/x किसका होता है, कौन सा वाला लॉग का, जिसका बेस में क्या होता है, ई होता है। इसका बेस ई नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज इन बेस लॉ से इसका बेस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेस चेंज करने के लिए देखो क्या करते हैं, लॉग एक्स टू द बेस ए है, इसको हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स। ठीक है, इसके बेस में ई है, डिवाइड बाय लॉग ए टू द बेस ई। अब ये दोनों का बेस ई आ गया, इसका भी इसका भी, तो लॉग एक्स टू द बेस ए को लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग ए, जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दिया, जो नीचे है नीचे लिख दिया। ठीक है, और बेस में सेम रहे। अब मैं इसको दो पार्ट्स में ऐसा ब्रेक कर देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या आ जाएगा, log of x to the base e डिवाइड बाय log a to the base e, ये वाला आ जाएगा। अब तुम लोग को 11वीं में पढ़ाया था और अभी भी पढ़ाऊंगा कि ये जो डेरिवेटिव का एक प्रॉपर्टी रहता है कि जब भी डेरिवेटिव के साथ कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में रहा तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि डेरिवेटिव ऑफ, यही लिख देता हूँ, एक प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 5 है। ठीक है, ये वाला 5 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है। 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव ऐसा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो, ये log a टू द बेस e, ये वाला कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, e भी कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। तो 1/log a टू द बेस e बाहर आ गया। अब किसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ log x
टू द बेस ई। अब ये पुराना वाला आ गया हमारा, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी निकाल चुके हैं, log x का, यानी x के जगह mod x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे 1/log a टू द बेस e इंटू 1/x। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से 1/x इंटू log a टू द बेस e, ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि दैट इज, ये फॉर्मूला याद रखना कि डेरिवेटिव ऑफ log x to the base a is equals to 1/x into log a to the base e। ये वाला फार्मूला याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो फार्मूला में क्या होगा, ध्यान से समझना, इतना थोड़ी करने वाले हैं पेपर में, ये समझाना था मेरे को इसीलिए किया। अगर log x बेस में e रहता तो डायरेक्ट हो जाता 1/x, लेकिन अब बेस मान लो चेंज कर दिया, e के अलावा कुछ दूसरा रहा, तो क्या लिखेंगे 1/x तो आएगा ही, जो पुराना वाला फार्मूला है कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, वो तो आएगा ही, इनटू डिवाइड में क्या आता है, जो बेस होता है ना वही आ जाता है, log a टू द बेस e, स्टैंडर्ड log बेस a रहा तो a आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो क्वेश्चन में रहा, अच्छा डेरिवेटिव करो log x टू द बेस 10। ठीक है, अब 10 वाला रहा तो क्या लिखेंगे 1/x, ये तो आएगा ही, log क्या आ जाएगा a की जगह 10 है, बेस 10। ठीक है, अब ये आ जाएगा log 10 टू द बेस e, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मान लो कि ऐसा लिखा रहता डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस 50। ठीक है, तो क्या आ जाता 1/x इंटू log 50 टू द बेस e आ जाता। ठीक है, ऐसा बेस कुछ भी दे तो इस तरीके से डायरेक्ट हम लोग फार्मूला याद रहा तो डेरिवेटिव लिख सकते। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, तो इसी को ना कुछ लोग ऐसा भी लिखता है, थोड़ा सा और ध्यान से समझना, क्योंकि एमसीक्यू में ना तुमको हर तरीका आना चाहिए, क्योंकि वहाँ 4 ऑप्शन रहता है ना। देखो 1/x, इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1/x को 1/x लिख दिया, और 1/log a टू द बेस e, ये हो गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो 1/x को वैसे ही लिखे हमने, अब ये log a टू द बेस e है। ठीक है, 1/, है अपॉन में। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये बेस ऊपर आ जाता है, e a के पास आ जाएगा और a e के पास आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे log e, अब e पावर में आ गया और a बेस में आ गया, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी आंसर ट्रू है। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, अगर ऊपर लेके जाएगा तो बेस चेंज हो जाएगा, जो बेस है वो पावर बन जाता है और पावर बेस बन जाता है। ठीक है, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों करेक्ट है। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव देख लिए, एक लॉगरिथमिक फंक्शंस का देख लिया, एक्सपोनेंशियल का देख लिया, अब हमारा आता है नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री। पॉइंट नंबर कितना था, 7 8 जो भी है, 7th में। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का अपने को पता है डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। 8 पॉइंट में लिखो डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। 9th पॉइंट में डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10th पॉइंट में डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, और 2 बच गया डेरिवेटिव ऑफ
सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लास्ट है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान देना टोटल 6 में, ठीक है, कि जो सी लेटर से चालू होता है उसके सामने नेगेटिव आ जाता है। कॉस के सामने माइनस आ गया, कॉट के सामने माइनस आ गया और कोसेक के सामने माइनस आ गया, बाकी प्लस हो जाता है। ठीक है, 3 माइनस में आता है और 3 प्लस में आता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन जाता है कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, बाकी तो फार्मूला याद रहता है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट सॉरी टेन का सेक होता है, कॉट का कोसेक होता है, सेक का सेक एंड टेन होता है, कोसेक का कोसेक एंड कॉट होता है। माइनस में कंफ्यूजन हो तो बस लेटर याद रखना है कि जो लेटर का डेरिवेटिव निकाल दो वो लेटर अगर सी से स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव होगा, अदरवाइज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट आता है हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इनवर्स वाला, इनवर्स का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, तो पॉइंट नंबर 13 में लिखना, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ये अपन पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो इसका भी डेरिवेटिव निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 14 पॉइंट में लिखना डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स का जो साइन का है वही कॉस का होता है, बस माइनस आ जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी 6 होता है, जैसे सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 है वैसे इनवर्स में भी 6 होगा। ठीक है, लेकिन याद 3 ही रखना है। साइन का याद रखा तो कॉस का खुद ही हो जाएगा, बस माइनस लगाना है। जो साइन का होता है डेरिवेटिव वही कॉस का होता है, बस माइनस साइन के साथ कॉस आ जाता है। ठीक है, 15 पॉइंट में 10 का डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय